तो आज हम पढ़ेंगे टैक्सेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। पॉलिटिकल पार्टी का सेक्शन है 13A और इलेक्टोरल ट्रस्ट का सेक्शन है 13B। पॉलिटिकल पार्टी मतलब कौन सी? पॉलिटिकल पार्टी मतलब ये बीजेपी, कांग्रेस। तो ये लोग गवर्नमेंट को कैसे टैक्स देंगे उसके बारे में बोला गया है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी की सारी इनकम एग्जप्ट होती है एक्सेप्ट पीजीबीपी। मतलब उनको अगर पॉलिटिकल पार्टी को अगर पीजीबीपी की इनकम हुई तो पॉलिटिकल पार्टी को टैक्स देना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी को जो भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है वो सब एग्जेम्प्ट है। तो उसके लिए नॉर्मली क्या है, इनको एक फॉलोइंग कंडीशंस उनको फुलफिल करनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टी को। उनको नॉर्मली बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा। और तो नॉर्मली और उनको जो भी 20,000 से ज़्यादा जिससे भी उनको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला उसका नॉर्मली रिकॉर्ड मेंटेन करो। मतलब नेम, एड्रेस, किससे मिला। और आप नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 2,000 तक की कैश एक्सेप्ट कर सकता है। 2,000 रुपये से ज़्यादा कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने कैश में कंट्रीब्यूट किया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। मतलब आप कितनी भी अमाउंट पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करो 100% आपको डिडक्शन मिलता है। कैश में आपको बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं मिलता है। अंडर सेक्शन 80 GGB पॉलिटिकल पार्टी को कंपलसरी अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग उनको नॉर्मली रिटर्न भरना पड़ेगा। अभी जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सपोज पॉलिटिकल पार्टी ने कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है 3,000 रुपये, मतलब 2,000 रुपये तक ही कैश एक्सेप्ट कर सकती है, उन्होंने 3,000 रुपये एक्सेप्ट किए हैं। तो नॉर्मली जैसे मैं बोल सकता हूँ तो 3,000 रुपये पूरे के पूरे पॉलिटिकल पार्टी के लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। तो अब हम सीखेंगे सेक्शन 13B जो बात करता है इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट का कंसेप्ट किस लिए आया? नो डायरेक्ट लिंकेज ऑफ एनी कॉर्पोरेट एंटिटी टू एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि सपोज रिलायंस वालों ने बीजेपी को डोनेशन दिया तो ऐसा नहीं बोल सकते कि रिलायंस भाई बीजेपी के फेवर में है, कांग्रेस के अपोज में है। इसीलिए जो भी डोनेशन अब पॉलिटिकल पार्टी को जो भी कंपनी करना चाहती है वो इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू करेगी। तो इससे क्या होगा, कंपनी का नाम नहीं आएगा, कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा देगी और इलेक्टोरल ट्रस्ट फिर पॉलिटिकल पार्टी को पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो नॉर्मली अभी इलेक्टोरल ट्रस्ट का टैक्सेशन क्या होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो हम नॉर्मली यहाँ पे सीखेंगे। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट की जो इनकम है, इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो इनकम होती है, इलेक्टोरल ट्रस्ट की जो अदर इनकम है वो तो सब टैक्सेबल है। ध्यान रखना, अदर इनकम जो है वो टैक्सेबल है। उसको जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन जो मिला रिसीव्ड बाय ट्रस्ट, वो इनकम इज उसकी जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन उसको मिला ना वो एग्जम्प्ट होगा। कब? उसको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। इफ ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूट्स टू अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द ईयर 95% ऑफ और मोर ऑफ द एग्रीगेट डोनेशन रिसीव्ड प्लस सरप्लस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम एनी अर्लियर ईयर। अगर उसने इलेक्टोरल ट्रस्ट ने जो उसको डोनेशन मिला, जो उसको मतलब वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो उसको मिला प्लस पिछले साल का सरप्लस ब्रॉट फॉरवर्ड, उसका 95% और मोर अगर पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इलेक्टोरल ट्रस्ट को कोई टैक्स नहीं लगेगा। इलेक्टोरल ट्रस्ट इनसे डोनेशन नहीं ले सकता। जो भारत का सिटीजन ही नहीं है उनसे इलेक्टोरल ट्रस्ट डोनेशन नहीं ले सकता। इलेक्टोरल ट्रस्ट एक दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट से डोनेशन नहीं ले सकता। इलेक्टोरल ट्रस्ट गवर्नमेंट से डोनेशन नहीं ले सकता। इलेक्टोरल ट्रस्ट फॉरेन सोर्सेज से नहीं ले सकता। सबसे पहली बात, इलेक्टोरल ट्रस्ट कैश में तो बिल्कुल ही डोनेशन नहीं ले सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक आदमी ने इलेक्टोरल ट्रस्ट को में अगर कंट्रीब्यूशन किया तो उसको डिडक्शन मिलेगा, बट थोड़ा भी अगर कैश में किया तो नहीं। डिडक्शन कितना? 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। जितना पैसे आप दे रहे हो उतना आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 GGB। बट एक चीज़ ध्यान रखना, कैश में थोड़ा भी नहीं करना।